ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक गरीब किसान की, जिसके दिन ठीक नहीं चल रहे थे, खेती बाड़ी में उसे फायदा नहीं हो रहा था, उदास रहता था। एक दिन सुबह जब जगा तो देखता है कि उसकी झोपड़ी के बाहर जो तालाब का हिस्सा था, जहां पर थोड़े से एरिया में पानी भरा हुआ था, उस कीचड़ वाले एरिया में कमल का फूल खिला है। बेमौसम कमल का फूल देखकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी मुश्किल से कीचड़ के बीच में गया, जाकर के कमल का फूल निकाल लाया और सोचने लगा कि इसको ही जाकर के बाजार में बेच देता हूं, कुछ तो कमाई होगी, आज का खर्चा निकल जाएगा। जो बाजार में पहुंचा तो बड़ी भीड़ थी। किसी ने बताया कि हमारे गांव में एक महात्मा जी आए हैं, जिनके दर्शन के लिए आज राजा आने वाला है। बहुत लोग आए हुए थे। उसके उस पुष्प को खरीदने के लिए लंबी लाइन लग गई। लोगों ने कहा कि भैया ये हमें दे दो, हम इतने रुपए देंगे, उतने रुपए देंगे। तभी एक सेठ जी आ गए, उन्होंने कहा 2 चांदी के सिक्के पकड़ो, ये पुष्प मुझे दे दो, मुझे जाकर के महात्मा जी को भेंट करना है, महात्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे। तभी उससे बड़ा सेठ आ गया, उसने आकर के कहा कि 10 चांदी के सिक्के दे रहा हूं, ये फूल मुझे दे दो। ये मोल भाव चल ही रहा था कि तभी राजा का मंत्री आ गया, उसने कहा ये पुष्प हमें दे दो, हम राजा को देंगे, राजा महात्मा जी को देंगे, बड़े इंप्रेस होंगे महात्मा जी, तुम मुझसे 100 चांदी के सिक्के ले लो। तभी राजा ने देखा कि भीड़ किस बात की है, उसे बताया गया तो राजा खुद पहुंच गया। उसने कहा 1000 चांदी के सिक्के ले लो, ये कमल का पुष्प मुझे दे दो, बेमौसम खिलाए, महात्मा जी बड़े प्रसन्न होंगे। उस किसान ने कहा कि मैं ये बेचूंगा तभी तो तुम खरीदोगे, मुझे बेचना ही नहीं। जब ये इतना ही कीमती है तो मैं खुद जाकर के महात्मा जी को चढ़ाऊंगा। किसान खुद पहुंचा, जाकर के महात्मा जी के चरणों में उस पुष्प को रखा और कहा महात्मा जी जो भी है यही है, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। पता चला कि इतना बहुमूल्य है कि राजा साहब जो 1000 चांदी के सिक्के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा जी ने उस दिन अपने शिष्यों से कहा कि यह होता है समर्पण का भाव, जहां जो था सब अर्पित कर दिया, इस आशा में कि प्रभु कृपा बरसाएंगे। भगवान संपत्ति से, प्रॉपर्टी से इंप्रेस नहीं होते, वो आपके भाव से इंप्रेस होते हैं, मन के भाव से। जिसके मन के भाव पवित्र हैं, उसका अहित कभी हो ही नहीं सकता।